हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है कुछ बेसिक बातों के साथ में कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्लास 6 की साइंस की जो बुक है उसमें हम प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 6 की साइंस की बुक नहीं रीड की है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को व्यू कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं प्लांट्स को लेकर के कि प्लांट जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये पार्ट जो हैं वो जरूर अवेलेबल होते हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। और ये जो पार्ट्स हैं प्लांट के, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एक टाइम के बाद में जब एक प्लांट ग्रो करता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद में जो प्लांट है उसमें फ्लोरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फ्लोवर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो मैंगो के ट्रीज होते हैं उनमें हम स्प्रिंग टाइम में देखते हैं कि फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो फ्लोरिंग जो है वो ही कन्वर्ट होते हैं मैंगो फ्रूट में, जिनको हम समर सीजन में कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी जो प्लांट है उसके जो फ्लोर होते हैं उनका क्या यूज होता है। तो देखो, जो फ्लोर होते हैं वो प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। मतलब फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किए प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स और ये हमने डिस्कस कर लिया रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें कई तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में उनको बांटा गया है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट्स जो है वो नए पेड़ को जन्म देते हैं लेकिन बिना बीज के, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर बीज जो है, सीड जो है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वहां पर न्यू प्लांट्स जो हैं वो सीड से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो है उनमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है वो डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर पहेली जो है वो सोच रही हैं कि हाँ, उन्होंने सुगर केन, पोटैटो और रोज जो है उनके कभी भी बीज नहीं देखे हैं, तो इनसे प्लांट जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। क्योंकि अभी हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सीड की जरूरत नहीं होती है, प्लांट से ही क्या जनरेट हो जाता है, न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से। ओके, अब ये जो अदर पार्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए प्लांट जो है उनका प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, बीज जो है उनका निर्माण इसमें नहीं होता है। ओके, फर्स्ट है इसका पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब अभी हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ गया रूट्स, आ गई स्टेम, आ गया फिर और आ गई लीव्स। तो यहाँ पर अगर कोई नया प्लांट किसी भी प्लांट के इन पार्ट से जनरेट हो रहा है, रूट से जनरेट हो रहा है, स्टेम से जनरेट हो रहा है, या फिर लीव से जनरेट हो रहा है, या फिर बड से जनरेट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपको रोज का जो प्लांट है, मतलब गुलाब का जो पेड़ है उसको आपको उगाना है, तो आप क्या करोगे, जो गुलाब का जो प्लांट है उसकी आप एक ब्रांच को कट करोगे और वहां से जो भी आपने ब्रांच की उसमें जो नोड्स है वो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नोड्स को हम यहाँ पर समझेंगे, ये जो है ये प्लांट है और यहाँ पर उसमें बड जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, यहां से जो है वो जनरेशन देखने को मिलेगा, किसका, नए प्लांट का। यहां से जो है नया प्लांट ग्रोथ करेगा। जब इसको आप सोइल में लगाओगे तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं उनसे भी नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है। ओके, तो यहां पर बताया गया है कि जो एक्सिल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, वो जो पॉइंट है वो अवेलेबल होना चाहिए जो आपने एक ब्रांच काटी है उसमें, और उससे नया प्लांट जनरेट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है पोटैटो के बारे में कि पोटैटो जो है आपने अपने घर में भी देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी आप अपनी किचन में जाकर के या फिर मार्केट में जाकर के देख सकते हो। पोटैटो जो होते हैं उनमें जब प्लेन पोटैटो होता है तो इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है पोटैटो के ऊपर। ओके, इसको बोलते हैं आइज ऑफ द पोटैटो, आइज बोलते हैं। और यहीं से जो है वो जनरेट हो जाता है न्यू प्लांट पोटैटो में। जब भी आप पोटैटो के पीस जो है उनको कट कीजिए और कट करने के बाद में जो पीस है उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर अवेलेबल होनी चाहिए, तो उससे एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रायोफिल्म जो है, ब्रायोफिल्म स्प्राउट लीफ प्लांट, स्प्राउट लीफ प्लांट जो है उसमें पत्तियों के जो मार्जिन होते हैं, लीव का जो मार्जिन होता है वहां से जो बर्ड्स हैं, ओके, हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, लीव का जो मार्जिन होता है वहां पर बर्ड्स होती हैं और इन्हीं बर्ड्स से जो है वो न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है, जो लीफ है, अगर किसी एक तरीके से मोइस्ट सॉइल के ऊपर वो गिरती है तो उस मोइस्ट सॉइल पर गिरने के बाद में उसके जो पॉइंट्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा एजेस के पास जो पॉइंट हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इमेज में व्यू कर सकते हैं इस तरीके से, ये लीफ है ब्रायोफिल्म की, और अगर वो इस तरीके से गिर जाती है किसी वेट सॉइल के ऊपर तो यहाँ पर इन पॉइंट से जो है वो नए प्लांट जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ओके, कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी रूट से भी नए प्लांट जनरेट हो जाते हैं और इनके एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। इसके साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कैक्टी का, कि कैक्टस जो है उसके कोई भी पार्ट, उसकी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर अलग होकर के, डिटैच होकर के, सेपरेट होकर के गिरता है तो उस हर पार्ट से जो है वो नया प्लांट जनरेट हो सकता है। तो ये हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे नया प्लांट बनना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके कुछ यहाँ पर बेनिफिट लिखे हुए हैं कि देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नए प्लांट के बनने में एक प्रोसीजर, एक टाइम लगता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम एक प्लांट को जनरेट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो जो प्लांट है वो जल्दी नया बन जाता है, नया प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो हो जाता है और उसमें जो फ्लावरिंग है, साथ ही साथ में जो सीड्स हैं, फ्रूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं कंपैरिजन टू सीड प्लांट्स। मतलब सीड से आप नया पेड़ बनाओगे, उससे जल्दी जो है इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ओके, और जब न्यू प्लांट बनता है ना इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो जो ओल्ड प्लांट होता है उसका डिट्टो कॉपी होता है, क्योंकि उस पेड़ से उसको काटा गया और उससे वो नया जना, मतलब उससे जो है उसके प्रॉपर जो सेम जो क्वालिटीज उसमें अवेलेबल है, जो पेरेंट प्लांट है उसकी सेम क्वालिटी जो है वो नए प्लांट में आएंगी ही आएंगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों का एक तरीके से मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोनों के, फादर एंड मदर के देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट है किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब नेक्स्ट पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बडिंग। ये जो बडिंग प्रोसीजर है वो देखने को मिलता है यीस्ट में। देखो, यीस्ट की जो सेल है अगर उसको एक प्रॉपर सर्कमस्टेंसेज अवेलेबल करवा दी गई तो इस तरीके की बड जो है वो डेवलप होने लग जाती है और कुछ टाइम में ही ये बड जो है वो डिटैच हो जाती है मेन मतलब पेरेंट सेल से, और इस तरीके से नई सेल जो है वो बनने लग जाती है। इस तरीके की चेन भी दिखाई देती है जिसको चेन ऑफ बर्ड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। देखो, जो एल्गी होता है, एल्गी जो है वो एक तरीके से अगर उसको मॉइस्ट मतलब बिल्कुल वेट जो है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सभी की अवेलेबिलिटी होती है तो एल्गी बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई तरीके से क्या करता है? डेवलप होता है। तो एल्गी जो है वो किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो वो डिवाइड हो जाता है, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट जो है वो क्या करता है? एक नए एल्गी के रूप में फिर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फंगाई में देखने को मिलता है। सेम ही सेम जो है मोस और फन जो प्लांट्स हैं इनमें भी इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप इमेज के थ्रू समझिए कि इस तरीके से जो है फंगाई जो है वो जनरेट हुई। फंगाई में इस तरीके से स्पोर्स मतलब उसके जो बीज हैं वो इस तरीके से फिर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर एक आउटर स्ट्रक्चर होती है जो इनको क्या रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसे ही इन स्पोर्स को एक अडेप्टिव
या फिर अगर हम माने एक अच्छी सर्कमस्टेंसेज मिली कि बहुत ही एक तरीके से आप मानिए आर्द्र जो है, कम टेम्परेचर आर्द्र जो है वो मोइस्ट जो है टेम्परेचर क्लाइमेट देखने को मिला, तो वहाँ पर जो है ये स्पोर्स जनरेट हो जाते हैं और एक तरीके से अपने आप को ग्रोथ करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मोस और जो फन होते हैं उनमें भी मतलब उनके जो स्पोर्स हैं वो इतने लाइट होते हैं कि एयर में तैरते रहते हैं। जैसे ही उनको प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस मिलती हैं वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो देखो, प्लांट के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी जो है उसमें जाकर के डिस्कस देख सकते हो, और उसमें ये सारी बेसिक बातें जो है हमने डिस्कस कर ली थी कि प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टामेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल। यहाँ पर इमेज में आपको शो भी किया है सारी बातें। ये है स्टामेन, स्टामेन के पार्ट हैं एंथर एंड फिलामेंट, और ये है पिस्टिल, इसके पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओके, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर पर सिर्फ एक या तो पिस्टिल रहेगा या फिर स्टामेन रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिन पर स्टामेन भी होता है और पिस्टिल भी होता है, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो उन पर स्टामेन होगा या फिर उन पर पिस्टिल होगा। और मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया जो है वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। मतलब एक फ्लावर के ऊपर स्टामेन है, एक के ऊपर है पिस्टिल। अब ये जो अलग अलग फूल हैं वो एक ही पेड़ के ऊपर भी हो सकते हैं और उसी स्पीसीज के अलग अलग पेड़ों पर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब प्रोसीजर बताया हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और a pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. मतलब ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे जो मिल करके या फिर इनमें जो है वो कौन कौन से इनके पार्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है, ये तो हमने देख लिया कि फ्लोर की क्या स्ट्रक्चर होती है। अब पहला पार्ट होता है पोलिनेशन। अब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो यहाँ से जो भी पोलन्स होते हैं, ओके, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर वो एक ही फ्लोवर के ऊपर पिस्टिल भी है और स्टामेन भी है, तो पोलन ग्रेन जो है अगर वो यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं तो इसको बोला जाता है, एक ही फ्लोर पे दोनों प्रेजेंट है और इसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। ओके, या फिर दो अलग अलग फ्लोर में भी ये प्रोसीजर देखने को मिल सकता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो अदर फ्लोर पर जाकर के स्टिग्मा पर जाकर के रुक रहे हैं, तो इसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। सेल्फ पोलिनेशन एक ही फ्लोर पे प्रोसीजर हो रहा है, किसका, रिप्रोडक्शन प्रोसीजर, और अलग अलग फ्लोर पे देखने को मिल रहा है तो उसको बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो आकर के स्टिग्मा पर रुक जाए, इसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन जो है वो लाइट होते हैं और इनको हवा, पानी या फिर किसी एनिमल के थ्रू या फिर ह्यूमन के थ्रू जो है ये पोलन ग्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी होते रहते हैं, और इस तरीके से पोलिनेशन का प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलता है। अब पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर स्टिग्मा पर आया, फिर जर्मिनेट होता है ये, और जब जर्मिनेट होता है, ओके, तो इसको बोला जाता है, जर्मिनेट होने के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स में बनने लगती है, और जो स्टिग्मा जो होता है, ओके, स्टिग्मा के नीचे जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसमें आकर के इस तरीके से जो यहाँ पर ओवरी है उसमें इनका मिक्सचर, या फिर आप मान कर सकते हो कि यहाँ पर एंटर करता है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पर थे एक तरीके से आप मान सकते हो कि एग थे यहाँ पर और वहाँ था पोलन ग्रेन्स, दोनों का एक तरीके से मिक्सिंग हुआ और उसके बाद में प्रोसीजर हुआ जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके,
तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोवर और अनदर फ्लोवर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन. व्हेन द पोलन of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called क्रॉस पोलिनेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हमने देख लिया. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. ओके, अब यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो गया. एम्ब्रियो जैसे ही डेवलप हुआ उसके बाद में फ्रूट्स जो है वो बनेगा. अब फ्रूट्स जो है हार्ड भी हो सकता है, पल्पी भी हो सकता है, अलग अलग तरीके का है. और उसमें फिर जो है वो सीड बन जाएगा. सीड जो है वो चारों तरफ से कवर रहेगा ताकि एक प्रोटेक्टिव तरीके से वो अपने आप को बचा सके. तो ये हमने देख लिया कि कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सीड बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब सीड जो है वो एक जगह रुकते नहीं है. अलग अलग प्लांट में जो सीड हैं वो एक तरीके से छिटक छिटक कर दूसरी जगह जाते हैं. अगर नहीं जाएंगे तो एक ही जगह उगेंगे, नीचे गिरेंगे और जैसे ही सोइल में गिरे, प्रॉपर उनको सर्कमस्टेंसेज मिली तो वो ग्रो हुए. तो अगर सारे सीड एक ही जगह उगेंगे तो जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सनलाइट है, जो भी अदर विंड है, एयर है, वाटर है, इन सभी के लिए कंपटीशन होगा. तो इसलिए जरूरी है कि सीड का डिस्पर्सल हो. अब सीड जो है वो किस किस तरीके से, आप ये देख रहे हैं, आपने बहुत सारे अपने आसपास में एनिमल्स देखे होंगे, उनकी जो भी स्किन होती है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो बीज जो हैं या फिर ऐसे जो हैं बीज उनके बॉडी पर चिपके होते हैं जिनके कांटे होते हैं, हुक होते हैं. उनके थ्रू जो है वो बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर के जर्मिनेट होते हैं. ओके, तो ये सीड डिस्पर्सल जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. और इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एयर जो है आप सभी को पता है कि जो हल्के सीड होते हैं वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वाटर के थ्रू जा सकते हैं. वाटर जो है उनमें ऐसे सीड फ्लो होते हैं जो उनसे नुकसान नहीं पहुंचता उनको वाटर से. प्लांट से एयर से जा सकते हैं, वाटर से जा सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू जा सकते हैं, ह्यूमंस के थ्रू जा सकते हैं. बहुत बार आप खेतों में गए होंगे तो आपकी बॉडी के बहुत सारे जो हैं वो इस तरीके के सीड जो हैं वो चिपक जाते हैं, आपके साथ आते हैं और आपके एरिया में आकर के उग जाते हैं. ओके, तो ह्यूमन के थ्रू भी जो है सीड डिस्पर्सल होता है. साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब उनमें सीड जो है वो पक जाता है तो उनमें एक तरीके से अचानक से बर्स्ट होता है. और ये प्रोसीजर होता है कैस्टर में और बाल्सम में, जिसके थ्रू जो पेरेंट प्लांट होता है इससे दूर जा करके जो सीड हैं वो गिरते हैं और इसकी वजह से जो सीड हैं वो दूर दूर जा करके गिरते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता भी है. ओके, तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रोसीजर बताया हुआ है. हमने डिस्कस भी किया है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं. तो ये हमारा चैप्टर है. अब इसकी जो भी समरी जो है वो हमने देख ही लिया है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है. एक मेन उनका कैरेक्टरिस्टिक है. प्लांट्स में दो तरीके से रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. एसेक्सुअल जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन देखने को मिलता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देख लिया कि वेजिटेटिव पार्ट से फ्लोअर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फ्लोअर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है. साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमने प्रोसीजर देखा ना, पोलिनेशन का प्रोसीजर देखा, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर देखा, फिर फर्टिलाइजेशन के में जो एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद में सीड जो है वो बनते हैं, फ्रूट जो है वो बनते हैं, फिर सीड डिस्पर्सल जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने कंप्लीट किया है. तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.